नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, इस प्रकार के कमेंट किए गए थे कुछ लोगों के द्वारा कि आज तो नहीं होने वाली सुनवाई, और मैंने आज सुबह की वीडियो में ही ये बोल दिया था कि आज सुनवाई होगी, मतलब होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले दो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हियरिंग की प्लेलिस्ट में जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी, उन दोनों वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। वो दो वीडियो हैं, एक तो सुनवाई के पहले मैंने वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो जो सुनवाई की पूरी मैंने वीडियो डाली है, 10 मिनट तक के जो सुनवाई चली है उस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले कुछ अहम बात करनी जरूरी है, इसलिए मैं ये अहम बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय न्यायालय के ऊपर मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, बार बार आपको आगाह करता हूं कि किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचा करिए, और कमेंट अगर आप करते हैं तो आप सोच समझ के करिए कि आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, आप इस देश की संवैधानिक संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोच समझ के अपना कमेंट किया करिए। आपकी भलाई के लिए, आप में से कुछ लोगों की भलाई के लिए मैं आपके कमेंट को पब्लिक नहीं करता हूं ताकि आप मुसीबत में ना आ जाए। तो कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलने से पहले दोस्तों 10 बार सोचा करिए। आप भावी शिक्षक हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, और अगर आपको ये बातें समझानी पड़े तो बहुत ही चिंता का ये विषय है। दूसरी बात ये, और अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर कि आज की सुनवाई में हुआ क्या। हमेशा की तरह एक्यूरेट एनालिसिस लेकर के आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर यहां पर आ चुका है। इसके अलावा चैनल पर है ना तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन होती है हमेशा राइट, ये मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है, और इन 65% लोगों को भी पता है जो रेगुलर मेरी वीडियो तो देखते हैं भैया, लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं। भैया ये 65% जो लोग हैं, कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जाने वाला, बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो में। आज मैं आपको 6 से 7 पॉइंट के भीतर पूरे की पूरी सुनवाई में आज क्या क्या हुआ, एक एक करके सारी चीज बता देता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट हियरिंग की भी डेट आ गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेक्स्ट हियरिंग की भी डेट आ गई है, उसके बारे में भी कर लेंगे चर्चा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, ऑनरेबल जज, माननीय जज श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी द्वारा यही पूछा जाता है कि भैया कितने पोस्ट के ऊपर यह आपत्ति है, यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो जवाब मिलता है, जो रिस्पोंडेंट है उनकी ओर से 2897 शिक्षकों, सहायक शिक्षकों की बात यहां पर की जा रही है, जिनके पास बीएड डिग्री है। पहली बात ये। दूसरी बात उनसे पूछी जाती है, जो दूसरा पॉइंट है मेरा, यहां पर उनसे पूछा जाता है कि भैया आपने इनकी अपॉइंटमेंट क्यों की, और यहां से फिर पूरी की पूरी कहानी का सिलसिला जो है वो चालू होता है। आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने हो गई है बड़ी गलती की बात कही है, वो गलती किसकी तरफ से हुई है इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए बताता हूं मैं। तो देखिए, दूसरी जो बात उन्होंने छेड़ी वहां पर, वो पूछा कि भैया क्यों किया है आपने अपॉइंटमेंट। तो यहां पर बताया गया कि भैया जब नोटिफिकेशन निकला था, तो नोटिफिकेशन निकलते टाइम पे बीएड को, डीएड को, डीएलएड को सभी को मान्य किया गया था, उस बेसिस पे हमने नियुक्ति कर दी। और यहां से फिर जो पिटिशनर थे उनकी ओर से जवाब मिलता है 11 अगस्त 2023 वाली बात का, और फिर 11 अगस्त 2023 वाली बात पर अच्छी खासी चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद जज भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, इस बात को स्वीकार करते हैं कि जी हां, इनकी जो नियुक्ति है वो 11 अगस्त 2023 के पहले की ना होकर के 11 अगस्त 2023 के बाद की है, बीएड वालों की सितंबर में, और इसके लिए अब कुछ करना पड़ेगा। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक था, बहुत बढ़िया था। अब यहां पर आ जाती है चौथी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर जज जो है वो पूछते हैं पिटिशनर से, और इसी गलती की मैं बात करता हूं दोस्तों। देखिए, जाहिर सी बात है, संविधान हमें अधिकार देता है कि पिटिशनर अपनी बात खुद वहां पे रख सकता है, पर मेरा यह मानना था, मेरी समझ जहां तक के कहती है, मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर होल्डर व्यक्ति हूं दोस्तों, और संविधान मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी रहा है। तो यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो बात जितने अच्छे तरीके से सीनियर एडवोकेट, सीनियर वकील अपनी बात जजेस तक पहुंचा सकते हैं, बीएड वर्सेस डीएड से बड़ा उदाहरण इस केस का क्या होगा दोस्तों, इस पॉइंट का क्या होगा, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मीनाक्षी मैम ने और मनदीप कालरा सर ने कितनी अच्छी तरीके से अपनी बातें वहां पर रखी थी। इसके एवज में क्या हुआ कि डीएड को जीत मिली।
तो यहां पर मेरा यह मानना था कि जिस बड़ी गलती की मैं बात कर रहा था कि यहां पर किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर को जरूर होना चाहिए था डीएड वालों की तरफ से। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए था। बाकी क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा हुआ, वो सब जो करता धरता है वो जानेंगे, लेकिन मेरी जो एक सलाह है वो मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं कि सीनियर लॉयर की बात जरूर सुनी जाती, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनी जाती है। वो मैं आपको आगे के पॉइंट में बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर जजेस का माफ कीजिएगा, माननीय जज का, माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी का एक सॉफ्ट साइड दिखता है, जहां पर वो बोलते हैं कि भाई 2897 शिक्षकों को ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। अब यहां पर फिर पिटिशनर से सवाल किया जाता है कि कल की डेट में यदि यह बोल दिया जाए कि डीएड वाले भी मान्य नहीं और आपको अगर नौकरी से निकाला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। देखिए दोस्तों, यह बात कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी न किसी जज द्वारा उठाई ही जानी थी, क्योंकि नौकरी लगना और उसके बाद नौकरी से निकालना दोनों बहुत बड़ी बात होती है, और जाहिर सी बात है ये पॉइंट कभी ना कभी तो उठना था। इसीलिए खास करके कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं मेरे पास, जैसे कि ये भी कमेंट है, इसको मैं पढ़ के भी क्या बताऊं। थोड़ी अपनी सोच बदलिए, थोड़ी अपनी सोच बदलिए। नियुक्ति लेने में ना तो बीएड वालों की गलती है ना तो डीएड वालों की गलती है, दोनों ने मेहनत की, जिनको नियुक्ति मिलना था मिल गया। अब यहां पर टाइम पे फैसला आने के बाद नियुक्ति अगर नहीं मिल रही है तो उसमें ऑलरेडी नौकरी लगे हुए लोगों की क्या गलती है, यही बात यहां पर माननीय जज ने भी कही। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि कमेंट करने से पहले थोड़ा अपने स्वविवेक का, अपने विवेक का जरूर प्रयोग किया करिए। तो यहां पर जब पिटिशनर से बात पूछी जाती है तो यहां पर बोला जाता है कि भाई उसके बाद उनकी तरफ से ये बोल दिया जाता है कि हमने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में अवगत कराया रिस्पोंडेंट को, लेकिन रिस्पोंडेंट की तरफ से ये बोला गया कि 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे लगे हुए हैं, इनका कुछ नहीं होता। तो यहां पर जज का थोड़ा सा गुस्सा हमें देखने के लिए मिला। उन्होंने पिटिशनर को डांटते हुए ये कहा कि भाई आप इस प्रकार की बातें, अनुचित बातें यहां पर ना करिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों यही अंतर होता है, एक सीनियर एडवोकेट जब अपनी बात रखता है तो वहां पर जज उसे गंभीर होकर के सुनता है। यही सलाह मैं देना चाह रहा था। जो जिनके यहां पर दिमाग होगा उनको समझ में आ जाएगी कि सर अच्छे के लिए बोल रहे हैं, दोनों पक्ष के कि बुरे के लिए बोल रहे हैं। खैर दोस्तों, फिर आगे बात यहां पर यह होती है कि माननीय जज ने यहां पर एक चीज देखने के लिए मिला हमको कि उन्होंने बीएड और डीएड दोनों की चिंता यहां पर की है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि डीएड वालों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, जो 2897 जो शिक्षक है उनके बदले उनको पोस्टिंग जरूर दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी बोला रिस्पोंडेंट को, अर्थात गवर्नमेंट को यह नसीहत दी है कि आप क्या रिव्यू पिटीशन नहीं चलेगा। यह रहा दोस्तों मेरा अगला पॉइंट, रिव्यू पिटीशन नहीं चलेगा। यह बात डायरेक्टली बोल दी गई रिस्पोंडेंट को, और इसके एवज में उन्होंने इसके बदले में एक सलाह यह दी कि आप अगर चाहें तो समायोजन कर सकते हैं, जिसकी बात की भी जा रही थी। और सबसे पहला चैनल जिसने इस मुद्दे को उठाया था वो मैं था दोस्तों। जाकर के आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज से जब ये डिसीजन आया था तभी से ये बात मैंने कही थी कि समायोजन का रास्ता एक ना एक दिन जरूर निकल सकता है, और यही बात यहां पे माननीय न्यायाधीश ने कह दी। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि जब यहां पर बात किया गया समायोजन का, तो उसके बाद फिर जो कर्ता धर्ता है उनसे बात कराने को कहा गया। और यही कारण है दोस्तों कि 15,927/2024 का यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी अगली तिथि भी आ गई है और इसको प्रायोरिटी में रखा गया। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि अगली जो हियरिंग होगी उसमें इसको प्रायोरिटी में रखते हुए इसकी पहले सुनवाई की जाएगी, ऐसा मेंशन भी कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं 28 नवंबर की अगली डेट दे दी गई है इस मामले में। और जो इसकी अगली हियरिंग होने वाली दोस्तों, वो तो मुझे लग रहा है कि करो या मरो वाली हियरिंग होने वाली है। उसमें अल्टीमेट फैसला जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्ता धर्ता से, सरकार के कर्ता धर्ता से बात कराने को कहा गया। तो जाहिर सी बात है अगले हियरिंग तक के वो चीजें हो जाएंगी। और जो सलाह मैंने डीएड वालों को दी है उससे भी जरा ध्यान रखें। सीनियर वकील का एक अपना अलग रुतबा होता है, सीनियर वकील अपनी बात को और अच्छे तरीके से रख सकता है। कई सारे ऐसे कानूनी दाव पेच होते हैं जो कि वकीलों को बहुत अच्छे से पता होते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगी उसके बाद मैं फिर से आप लोगों से रूबरू होऊंगा, और आप देख लीजिएगा जो मैंने बोला है वही आपको ऑर्डर कॉपी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों इतने एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए, इतने एक्यूरेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बनता है। आप लोग वीडियो को देख लेते लेकिन वीडियो को देख करके चलाते, इससे मुझे तकलीफ होती दोस्तों। कई लोग
कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि भैया आपकी वीडियो सर ये कॉपी करके डालते हो और आपका जो व्यू है वो कम चला जाता है। दोस्तों आपने भी आज देखा होगा कि सबसे पहले जैसे ही हीयरिंग हुआ उससे लाइव मैंने अपने चैनल पर चलाया था। तो दोस्तों इतना एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें ताकि आप अपनी क्वेरीज मुझसे पर्सनली भी पूछ सके और मैं उसके ऊपर दे सकूं आप लोगों को एक संतुष्टि भरा जवाब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखेगा ख्याल। धन्यवाद।